दोस्तों अगर आपके भी गूगल एड्स में पेमेंट नहीं हो रहा है, गूगल एड्स में पेमेंट करते समय वो फेल हो जाता है, गूगल एड्स में बार बार आप पेमेंट करते हैं बट बार बार पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है या भी अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्या करें, किस वजह से ये दिक्कत आ रही है, इस बारे में हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आज सभी चैनल सॉल्यूशन में। आज के टाइम में दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कत आती है गूगल एड्स में पेमेंट करने के बारे में। जैसा कि काफी लोग कहते हैं सर हम जब इंडिया के अंदर गूगल एड अकाउंट चलाते हैं उसके अंदर हम जब पेमेंट करते हैं तो काफी केसेस में हमारा पेमेंट नहीं हो पाता है, हम कोशिश कर करके परेशान हो गए हैं और हमने यहाँ पर गूगल एड में पेमेंट करना ही छोड़ दिया है। तो मैं आपको 2 रीजन बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद में आपके गूगल एड्स में पेमेंट क्यों नहीं हो रहा इसके बारे में आप समझ जाएंगे, साथ ही आप गूगल एड में पेमेंट भी कर पाएंगे। तो पहला रीजन, जब आप गूगल एड में पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको पेटीएम वॉलेट में पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, आपको मनी ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड में पेमेंट करने का ऑप्शन होता है या बैंक ट्रांसफर भी करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में गूगल एड पेमेंट करने के 2 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके वो क्या है, पहला बात डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और दूसरा पेटीएम वॉलेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पेटीएम वॉलेट तभी आपका काम करेगा जब आपकी पेटीएम की फुल केवाईसी होगी। यानी काफी लोगों को डाउट होता है सर पेटीएम से हम तो पैसा भेज भी रहे हैं, आ भी रहा है, क्या आपका वॉलेट है, क्या आपका वॉलेट के ऊपर पैसा आता है, क्या आप पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि पेटीएम वॉलेट फुल केवाईसी वाला है या नहीं है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बता भी देते हैं आपको कि अगर आपका पेटीएम वॉलेट आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर भी रहे हैं तो भी केवाईसी हुई है नहीं हुई, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपकी पेटीएम की जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर वहां पे ट्रांजेक्शन लिमिट आपको बताता है, आप वो चेक कर सकते हैं कि आपका पेटीएम वॉलेट में ट्रांजेक्शन लिमिट है नहीं है, या फिर ऐड मनी सर्च करके ऐड मनी करके देखिए वॉलेट में होती है या नहीं होती। अगर वॉलेट में पैसा ऐड हो रहा है आपके, यानी बैंक अकाउंट से कभी भी गूगल ऐड है वो पैसा नहीं काटेगा, आपके पेटीएम वॉलेट से काटेगा। तो पेटीएम वॉलेट में अगर पैसा ऐड हो रहा है तो बेसिक सी बात है आपका पेटीएम वॉलेट रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे ऐड करिए। अगर पेटीएम वॉलेट की केवाईसी नहीं हो रही है तो आपका पेटीएम से पेमेंट नहीं होगा दोस्तों। अब दूसरा मैं डाउट क्लियर कर देता हूं आपको, अगर आप डेबिट कार्ड से भी ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड जो होता है उससे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका डोमेस्टिक लेवल का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो ऑन होना चाहिए। काफी सारी बैंक क्या होती है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑफ रखती है। ऐसे केसेस में जब वहां पे पेमेंट करते हैं तो गूगल एड्स है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, बेसिक सी बात है, तो ऐसे केसेस में उससे पेमेंट नहीं हो पाता है। तो पेटीएम वॉलेट फुल केवाईसी वाला होना चाहिए, अगर है तो पेमेंट होगा वो। यहाँ पे डोमेस्टिक जो ट्रांजेक्शन है वो आपका जो डेबिट कार्ड है वो अलाउ करना चाहिए, तभी आपका ट्रांजेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक डाउट और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको दोनों चीजों को ओके करना है तो पेटीएम वॉलेट आप चेक कर लीजिए, अगर आपके फ्रेंड का है तो उससे कर लीजिए। सेकंड चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऑन नहीं है तो अपने बैंक में बात करके या फिर बैंक से आप इसको ऑन करवा सकते हैं। इसके 24 के अंदर 24 घंटे के अंदर वैसे आपका जो ये है सिस्टम है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का वो ओके हो जाता है और आप आसानी से पेटीएम वॉलेट में पेमेंट कर सकते हैं, साथ ही अपने जो गूगल एड्स है उसमें पेमेंट डाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप गूगल एड में पेमेंट कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके एड्स के अंदर कोई दिक्कत है तो मुझे दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल तक पर ना भूलें।